हेलो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक लेकर अपनी स्टडी शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर। हिंदी में आपने वचन पढ़े होंगे, एक वचन, बहुवचन। वही टॉपिक आज हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में रूल्स कुछ हमें फॉलो करने होते हैं। इंग्लिश अपनी मदर टंग नहीं है, इसलिए अपने को थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी होती है, परंतु जब आज हम इन रूल्स के साथ इन्हें पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत ही ईजी लगेंगे। तो आज का अपना टॉपिक नंबर। नंबर को हिंदी में हम वचन बोलते हैं। आपके सामने बोर्ड पर दो सेंटेंस दिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी योर बुक। सेकेंड सेंटेंस प्लीज़ गिव मी योर बुक्स। अंडरलाइन किए हुए दो वर्ड्स आपके सामने, बुक एंड बुक्स। बुक वर्ड आपके सामने जो है उसको हम ध्यान से देखते हैं। द नाउन बुक स्टैंड्स फॉर ओनली वन बुक। इस सेंटेंस में हमारा वर्ड जो नाउन है, हमारा जो संज्ञा है बुक, पुस्तक, वह हमें सिर्फ एक पुस्तक होने की बात बताती है, एक बुक होने की बात बताती है, इसीलिए हम इसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। सेकेंड सेंटेंस में हमारा वर्ड है बुक्स। द नाउन बुक्स स्टैंड्स फॉर मोर देन वन बुक्स। सेकेंड सेंटेंस में हमारा वर्ड नाउन बुक्स जो है वह एक से अधिक बुक होने की बात बता रहा है और इसीलिए हम उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। हिंदी में सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और हिंदी में प्लूरल को बहुवचन बोलते हैं। आपके सामने दो एग्जाम्पल्स, बुक सिंगुलर है, हम जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो वो बुक्स हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है चाइल्ड, उसका प्लूरल हमारा चिल्ड्रन हो जाएगा। अब इनकी थोड़ी सी हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, जिससे इसे समझने में थोड़ी हमें सुविधा हो जाती है। सिंगुलर नंबर, एनी नाउन स्टैंड्स फॉर वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। नाउन यानी संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है। हमें जब यह पता चल जाता है कि वह नाउन एक है, उसकी संख्या एक है, तो हम उसे सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहते हैं। प्लूरल नंबर, एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। संज्ञा यानी नाउन, नाउन का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वह एक से अधिक पर्सन या एक से अधिक थिंग, वस्तु के बारे में बता रहा है, तो वह प्लूरल नंबर कहलाता है, यानी बहुवचन कहलाता है। अभी हम इस टॉपिक को और अधिक क्लियर करने के लिए और इजी वे में समझने के लिए कुछ रूल्स की भी स्टडी करेंगे। अभी हमने जो यहाँ बोर्ड पे आपके सामने कुछ लिखा है, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो इसे नोट डाउन कीजिए। नंबर्स को जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उनमें हमारा फर्स्ट रूल है, नाउन के बाद एस लगाने से कोई भी सिंगुलर नंबर प्लूरल बन जाता है। नाउन यानी संज्ञा। यहाँ देखिए, बुक एक नाउन है, इस बुक के साथ हमने सिर्फ एस लगा दिया और ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। इसी तरह वॉल, वॉल्स, हमने केवल यहाँ पर एस ही लगाया है और हमारा फर्स्ट रूल के हिसाब से कोई भी सिंगुलर वर्ड प्लूरल बन जाता है। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि नाउन के बीच में आए वोवल बदलकर, इट मीन्स यहाँ पर हमारा वुमेन एक नाउन है जिसके बीच में ए हमारा एक वोवल है और इस ए को हमने यहाँ पर ई में बदल दिया और इस तरह यह सिंगुलर से प्लूरल हो गया। टुथ, डबल ओ हमारे वोवल हैं और ये हमारे डबल ई में चेंज करने पर प्लूरल बन जाता है। थर्ड रूल इसका क्या कहता है कि नाउन के लास्ट में, इट मीन्स यदि किसी नाउन की लास्ट की स्पेलिंग एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स होती है तो उसके साथ लास्ट में हम ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टी ए एक्स, टेक्स। एक्स हमारा लास्ट है, इस एक्स के साथ ही हमने ई एस जोड़कर टेक्सेस इसे प्लूरल बना दिया। सी एल ए डबल एस, डबल एस। इस रूल के अनुसार
डबल एस के साथ हम ES जोड़कर उसे प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ रूल देखिए, नाउन के अंत में यदि वाई हो तो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर हम IES जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। यानी कि किसी भी नाउन, कोई भी जो हमारा वर्ड है जिसका हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, उसके यदि आखिर में वाई आता है तो यहाँ पर हम इस वाई को हटा देंगे और इस वाई की जगह IES जोड़ देंगे। आर्मी, आर्मीज। इस तरह हम एक सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। सेकंड एग्जांपल, स्टोरी। वाई हमारा लास्ट है और वाई जो है उससे पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है आर, और इस वाई को हटा के हमने IES लगा दिया। इस तरह फोर्थ रूल के अनुसार स्टोरी से स्टोरीज हमारा प्लूरल बनता है। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ रूल, यदि हमारे पास जो वर्ड है नाउन, उसके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल हो, वाई लास्ट होना चाहिए और उससे पहले वोवल होना चाहिए, तो लास्ट में हम एस जोड़कर उसको प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हॉलीडे। वाई से पहले हमारा वोवल है ए। आप सभी को ध्यान होगा कि इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, AEIOU, यानी उन्हीं वोवल्स में AEIOU यहाँ पर है और इसके पीछे यदि वाई है तो हम इस वाई के साथ सिर्फ एस जोड़कर उसको प्लूरल बना देते हैं। BOY, ये ओ हमारा वोवल है, उसके पीछे वाई है और वाई के साथ हमने एस जोड़ा और ये हमारा प्लूरल बन गया। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में हमारे पास 5 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिन्हें हम वोवल बोलते हैं। वो हैं AEIOU। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने 6th रूल की। अधिकतर जो नाउन होते हैं उनका लास्ट ओ हो तो उसके साथ हम सिर्फ ES जोड़कर ही उसको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। मैंगो, ओ हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट है, इसी के साथ हमने ES जोड़कर इसको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, पोटैटो। ओ के साथ ES जोड़कर हमने इसे प्लूरल बना दिया। अब आगे चलते हैं हमारे 7th रूल की ओर। यदि नाउन के लास्ट में F या FE होता है तो उसे हम वहाँ से हटाकर उसकी जगह VES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। नाउन का लास्ट F को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। LEAF, लास्ट F, इस F को हम हटाएंगे और इसकी जगह VES लगाकर इसको प्लूरल बना देंगे। अगला रूल हमारा क्या कहता है कि कुछ नाउन जिनके लास्ट में यानी अंत में F या FE हो तो भी वहाँ केवल हम S ही जोड़कर उसको प्लूरल बना देते हैं। यह कुछ अपवाद ही हैं, यानी हम हमेशा इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। कहीं कहीं कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जहाँ F या FE होने के बावजूद भी हम सिर्फ S जोड़कर उन्हें प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चीफ, F के साथ हमने सिर्फ S जोड़ के इसको प्लूरल बनाया। इसी तरह PROOF, F के साथ सिर्फ S जोड़कर हमने इसे प्लूरल बनाया। 9th रूल हमारा क्या कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में हम REN या EN लगाकर उनको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। इसके एग्जाम्पल है चाइल्ड से चिल्ड्रन, ऑक्स से ऑक्सन, CHILD के साथ हमने REN लगा दिया। इसी तरह OX, इसके पीछे सिर्फ हमने EN लगाकर इसको प्लूरल बना दिया। और लास्ट 10th रूल जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वह यह है कि कुछ नाउन या कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। जो वर्ड हमारा सिंगुलर है वही हमारे प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। शीप, शीप, डियर, डियर। अब आपके सामने देखिए कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। एक तरफ 4 वर्ड आपको सिंगुलर के दिए हुए हैं जिसे आपने प्लूरल में लिखना है। दूसरी तरफ प्लूरल में 5 वर्ड दिए हुए हैं जिसे आपने
सिंगुलर में लिखना है और इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। तब तक के लिए सभी अच्छी तरह से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय भारत।